जब बेटे ने अपनी ही मां को सड़क पर छोड़ दिया, तब रात में उसके पास कौन आया, यह सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई झोपड़ी, और उस झोपड़ी में एक बूढ़ी मां गंगा, कमर झुकी हुई, हाथ कांपते हुए और आंखों में बस एक इंतजार। हर सुबह वो दरवाजे के पास बैठ जाती, किसी के आने की आहट सुनती तो अचानक उठकर दरवाजे तक जाती, लेकिन हर बार वहां कोई नहीं होता, क्योंकि जिस बेटे के लिए वो जी रही थी वो उसे सालों पहले छोड़कर चला गया था। गंगा मां के पास अब कुछ भी नहीं था, न पैसा, न खाना, न कोई अपना। गांव वाले भी अब उससे दूर रहने लगे थे। कुछ लोग तो कहते, अब इसका क्या है, बस दिन गिन रही है, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वो रोज अपने छोटे से कोने में रखी खाटू श्याम की तस्वीर के सामने बैठती और धीमी आवाज में कहती, बाबा, मेरा बेटा तो मुझे भूल गया, पर तू तो मेरे साथ है ना। उसकी आंखों से आंसू गिरते, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एक अजीब सा विश्वास होता। एक दिन 3 दिन से गंगा मां ने कुछ नहीं खाया था। शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था। रात आई, ठंडी हवा चल रही थी, झोपड़ी के अंदर अंधेरा और बाहर सन्नाटा। गंगा मां ने आखिरी बार आंखें उठाई और कांपती आवाज में बोली, बाबा, अब मुझसे नहीं होता। अगर तू सच में है तो आज आ जा, वरना मैं हार जाऊंगी। और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें धीमी हो गईं। अचानक झोपड़ी के अंदर एक हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी, जैसे अंधेरे को कोई धीरे धीरे मिटा रहा हो। हवा एकदम शांत हो गई। दरवाजा अपने आप हल्का सा खुला और वहां खड़ा था एक युवक, साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक, आंखों में करुणा। वो धीरे धीरे अंदर आया, गंगा मां के पास बैठा और बहुत प्यार से उसका सिर अपनी गोद में रखा। उस युवक ने धीरे से कहा, मां, उठो, मैं आ गया हूं। गंगा मां ने मुश्किल से आंखें खोली। उसने देखा एक अनजान चेहरा, लेकिन अजीब सी अपनापन। युवक ने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया, थोड़ा खाना खिलाया। हर निवाले के साथ गंगा मां की सांसें स्थिर होने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, तू कौन है बेटा? युवक बस मुस्कुराया और उसके माथे पर हाथ रख दिया। एक सुनहरी चमक पूरे शरीर में फैल गई। सुबह हुई, गंगा मां की आंख खुली। वो पूरी तरह ठीक थी, लेकिन वो युवक कहीं नहीं था। पास में बस एक चीज पड़ी थी, खाटू श्याम की माला, और दीवार पर लगी तस्वीर से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गंगा मां समझ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मेरा अपना बेटा नहीं आया, तब खुद बाबा मेरे बेटे बनकर आ गए। उस दिन के बाद गंगा मां कभी अकेली नहीं रही, क्योंकि उसे पता चल चुका था, जिसे दुनिया छोड़ देती है, उसका हाथ खुद खाटू श्याम थाम लेते हैं। अगर तुम भी मानते हो कि बाबा हर रूप में आते हैं, तो लिखो, जय श्री श्याम।